Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Bilal from Superior College DG Khan. Today I am here to deliver a lecture of computer science on topic data processing. तो ये बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है जिससे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो डाटा बेटा हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, डाटा है। यूज़र को या यूँ समझ लें स्टूडेंट को किस तरह पता चलेगा कि ये डाटा है। तो डाटा के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। डाटा इज़ नॉट क्लियर, डाटा क्लियर नहीं होगा। डाटा हैज़ नो स्ट्रक्चर, उसका कोई स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा। एंड डाटा हैज़ नो सीक्वेंस, और उसमें कोई भी तरतीब आपको नज़र नहीं आएगी। डाटा इज़ नॉट यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स या फॉर यूज़र हम कह सकते हैं। तो डाटा हेल्पफुल भी नहीं होगा, यूज़फुल भी नहीं होगा यूज़र के लिए। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ मीन बाय डाटा प्रोसेसिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दें, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाटा प्रोसेसिंग का। अब इसमें हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, एक तो डाटा और एक इंफॉर्मेशन। डाटा को मैंने आपको बता दिया इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा इज़ नॉट क्लियर, data has no structure, data has no sequence and data is not useful for the user. अब यहाँ पर एक और टर्म आई है इंफॉर्मेशन के नाम से। What is meant by information? इंफॉर्मेशन है क्या? आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डाटा, डाटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो इंफॉर्मेशन है। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, हम उसको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन के पॉइंट सुन लें। इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपोजिट है डाटा के। इंफॉर्मेशन इज क्लियर, इंफॉर्मेशन हैज़ अ स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। एंड इंफॉर्मेशन हैज़ अ सीक्वेंस, और उसमें एक तरतीब आपको नजर आएगी। और लास्ट वन, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, हेल्पफुल फॉर द यूजर। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेसिंग की तरफ। इस प्रोसेस में बेटा हमारे पास डाटा इज यूज्ड एज इनपुट, डाटा इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज आउटपुट, और इंफॉर्मेशन एज आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। अब इसमें एक और टर्म आ रही है प्रोसेसिंग की। बेटा हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ गई डाटा, जो कि हमारे पास इनपुट है। उसके बाद प्रोसेसर डाटा पर प्रोसेसिंग करेगा। मींस कि वो ऑपरेशन जो हम डाटा पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोसेसिंग है। ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमें आउटपुट में मिल रही है वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर डाटा इज यूज्ड एज इनपुट, डाटा इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंड इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज आउटपुट, और इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाएगी। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग, और इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। अब हम चलते हैं बेटा इसके स्टेप्स की तरफ। तो इसके स्टेप्स में फर्स्ट वन है हमारे पास इनपुट, उसके बाद है प्रोसेसिंग, और उसके बाद है आउटपुट। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट जो हमारे पास है वो क्या है, डाटा है। और प्रोसेसिंग में हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं डाटा पर, तो वो क्या है, हमारे पास प्रोसेसिंग है। एंड आउटपुट हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। डाटा भी हम कह सकते हैं या इसको इनपुट भी कह सकते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग, एंड प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या हमें आउटपुट मिलेगी। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो बेटा इस एग्जाम्पल में, इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स को मैंने क्या किया है, एज इनपुट के तौर पर उनके मार्क्स को लिया है। तो वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट वन है मैथ। मैथ में बेटा मैंने मार्क्स लिए हैं 50, इंग्लिश में 55, एंड फिजिक्स में भी 55। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं एक स्टूडेंट के जिनके मैंने मार्क्स लिए हैं 50, 55 एंड 55। तो ये क्या है, ये बेटा डाटा है, या हम इसको कह सकते हैं ये इनपुट भी है। उसके बाद बेटा हम इस डाटा पर, इस पूरे डाटा पर हम जो ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं एडिशन का। मींस ऐड हमने करना है इन मार्क्स को। तो ये जो एडिशन का अमल है, ये जो एडिशन का अमल है, ये बेटा प्रोसेसिंग में आएगा। ये वो ऑपरेशन है जो हम डाटा पर क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हमने इनको ऐड किया, ये जो ऑपरेशन है इसको हमने इस डाटा पर इंप्लीमेंट किया, तो जो आंसर हमारे पास आया वो आया बेटा 160। तो ये जो 160 है,
ये आउटपुट भी है और इसको हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी है। अब ज़रा आप इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन को देखें। मैंने आपसे कहा था आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद, ये जो प्रोसेसिंग है प्रोसेसिंग हो गई, तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमें मिल रही है वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। इस पूरे लेक्चर को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। डाटा प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम डाटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर दें, वो प्रोसेस कहलाएगा डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में बेटा डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट, डाटा इनपुट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा, एंड इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड एज आउटपुट, और इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले की जाएगी। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग, और इसको हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंप्यूटिंग का। अब हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ। 3 स्टेप्स थे बेटा इसके, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट को मैंने कहा हम डाटा भी कह सकते हैं, प्रोसेसिंग वो ऑपरेशन है, वो ऑपरेटर है जो हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डाटा पर, एंड आउटपुट हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है। डायग्राम की तरफ आते हैं, डाटा या इनपुट भी हम इसे कह सकते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मैंने एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स को मार्क्स को लिया, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश एंड फिजिक्स। उसमें मैंने मार्क्स पुट कर दिए 50, 55 एंड 55। उसके बाद मैंने एडिशन का ऑपरेशन इस डाटा पर इम्प्लीमेंट किया, तो एडिशन है, एडिशन मैंने क्या किया, इस डाटा पर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये एडिशन क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाएगा। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ जो मार्क्स हमें मिल रहे हैं 160, तो ये है बेटा इंफॉर्मेशन, जो कि एज आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले की जाएगी। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप बिला झिझक मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।